जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफलवा आजू। आज बाबा बजरंगबली की कृपा से बड़ा सौभाग्य है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री अभयराज श्री मधुसूदन सारथी महाराज के श्री चरणों में आज आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आगे का विवरण देते हुए आज हमारा ये सौभाग्य है, आज हमारे पिताजी, अब तक तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं ही बोलता हूँ, तो आज शब्दों को ज्यादा इस्तेमाल ना करते हुए मैं ये प्रार्थना करूंगा अपने परम पूज्य पिताजी श्री सुभाष चंद्र पाठक जी से कि आज आप जो है हमारे गुरुदेव और गुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा और जिनके आशीर्वाद से आज हमारा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। और आज हम लोग पिताजी ने भी पीलीभीत में पूरनपुर जिले में ग्राम जो है दिलावरपुर में हनुमान जी महाराज के मंदिर की स्थापना भी कराई है। तो जो हम लोग सनातन धर्म की ध्वजा को स्थापित करने में यहाँ तक संपन्न हुए हैं और सफल हुए हैं, तो मैं ये चाहूंगा पहले हमारे पिताजी अपने महाराज गुरुजी महाराज का भगवान जी का परिचय देंगे और बताएंगे कि क्या आपने गुरु जी की कृपा को महसूस किया है और किस तरह से जो है सनातन धर्मियों को अपने अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। श्री श्री अभयराज बाल ब्रह्मचारी सिद्ध संत द्विचरी वाले स्वामी जी की कृपा से हम सब लोग जो है भक्ति भाव में लीन है। हमारा परिवार गुरु जी के श्री चरणों की कृपा से भगवान के कार्य में लगा रहता है। और आज हमारा बेटा नीलकमल पाठक जो भी कार्य 1101 हनुमान जी की स्थापना कर रहा है, ये सिर्फ श्री हनुमत लाल की कृपा और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा। मैं और कुछ ज्यादा ना कहते हुए इतना कहूंगा कि जो भी हो रहा है मेरा जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा। इससे बड़ा हमारा कोई परम सौभाग्य नहीं हो सकता। आजकल के बच्चे बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा पुड़िया में लगे रहते हैं। कम से कम गुरुदेव की कृपा से हमारा बेटा जो है हनुमान जी की कृपा में और संतों की सेवा में गुरु जी की सेवा में। और इसकी मारुति कोचिंग भी है, जिसमें जो मारुति कोचिंग अपने पढ़ाता है और उससे जो धन अर्जित होता है उसे हनुमान जी के कार्य में लगाता है। और उसमें जो गरीब बच्चे हैं, ज्यादा गरीब हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, जो फीस नहीं देते हैं, उनको जो है निःशुल्क जो है पढ़ाता है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है और परमपिता परमेश्वर की कृपा से सब अच्छा है, बहुत सुंदर है। और आगे जो भी होगा अच्छा होगा। गुरुदेव भगवान अच्छा करेंगे, बजरंगबली बाबा अच्छा करेंगे। और हमारा बेटे के लिए आशीर्वाद है कि हमेशा जो है गुरु की जो सेवा करता रहे, संतों की सेवा करता है, हनुमान जी सेवा में लगा। जय श्री राम। थोड़ा गुरु जी के बारे में बताइए कि हमारे गुरु जी, भाई मैं तो दीक्षा बाद में लिए, पहले आपने लिए है, कि गुरु जी का थोड़ा बताइए क्या किस तरह से हमारे गुरु जी महाराज का प्रताप है, किस तरह से आशीर्वाद। गुरु जी बाल ब्रह्मचारी हैं और शुरू से गुरु जी ने, कल ही मुझे एक बड़ी अनोखी बात पता चली। गुरु जी ने जब 3.5 साल एक गुफा में तपस्या करने के बाद जब बाहर निकले के बाद बहुत विशाल भंडारा हुआ। बहुत विशाल भंडारा होने के बाद वहाँ जो है इतनी भीड़ हो गई कि वहाँ बैठने को भी जगह नहीं रही। जो ट्राली से लोग आए तो उनकी चादर में पूड़ियाँ इकट्ठी दे दी गई और कह दिया गया जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ बैठ के खाओ। सब लोग खाने गए। लास्ट में मुझे बता रहा 10:30 25-30 साल पुरानी बात है कि 10:30 बजे रात में हलवाई ने बताया कि गुरुजी घी का खीर खत्म हो गया, वो 1500 आदमी खाने के लिए रह गए। तो गुरुजी ने हाथ जोड़े, बोले परमात्मा ये मेरा काम नहीं है, मैं तो आपकी सेवा में लगा हूँ, आपका काम है और आप कैसे पूर्ण करोगे ये आप जानो। लोगों ने बताया था 2 लोग बहुत लंबे चौड़े धोती कुर्ता पहने और नागराज जूता पहने और आए, सिर पे एक टीन रखे हुए दोनों लोग आए और बोले जो है हमें स्वामी जी के यहाँ ये 2 टीन दे रहे हैं घी के। तो गुरु जी ने शिष्यों ने कहा कि हमें दे दो, तुम्हें नहीं देंगे, ये वहां रखेंगे जहाँ पे अन्य सामान रखा हुआ है भंडारे का। और वो कमरे में घुस गए। कमरे में घुसने के बाद लोगों ने गुरुजी को बताया। गुरुजी 2 टीन आ गए, ठीक है, और जो है 2 लोग आए। गुरुजी ने कहा उन्हें बोलो, उनका परिचय पूछो कहाँ से आए, उन्हें जलपान कराओ और उनकी सेवा करो, बैठाओ। गुरुजी खुद उतर के आए, नीचे देखा कि उस कमरे में कोई भी नहीं थे, ना वो व्यक्ति थे, केवल टीन थे और कढ़ाइयों में 1-1 2-2 किलो घी था और वो पूरा घी रात भर चलता रहा। सब भंडारा खा गए, 1500 लोग लगभग भंडारा खा गए और बच भी गया। और सुबह को देखा वो टीन भी रखे है और उस कढ़ाई में जितना घी था उतना घी भी निकाल दिया गया। तो गुरु जी समझ गए ये सिर्फ भगवान की कृपा है, लक्ष्मी नारायण की कृपा है। तो ऐसे कई चमत्कार हुए हैं और वास्तव में यहाँ इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, इतना विशाल चल रहा है, कैसे चल रहा है कि हम लोग नहीं समझ सकते। कैसे व्यवस्था हो रही, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। और मंदिर में कई करोड़ रुपया लग गया है और मूर्ति का साक्षात लक्ष्मी नारायण चलकर आए हैं। और मतलब जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी श्रद्धा विश्वास से
व्याख्या की जाए उतनी ही कम होगी। और ऐसे ऐसे लोग, हम जैसे लोग पुलिस में कहाँ ऐसे लोग होते हैं। हम भी 7 दिन की छुट्टी लेके आए, गुरु जी के श्री चरणों की सेवा कर रहे हैं, यही लगे हुए हैं। और रात 28 तारीख को हमारी छुट्टी नहीं हुई, हम बड़े परेशान थे। हमने कहा गुरु जी 100% आएंगे। हमने रात में गुरु जी से प्रार्थना की, हनुमान जी से प्रार्थना की। रात में ही कप्तान साहब ने हमारी छुट्टी कर दी। 29 तारीख से हम यहीं पर आश्रम पे हैं और 3 तारीख तक पूर्ण आहुति के बाद भंडारा प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आप अपना परिचय दीजिए, आपका क्या शुभ नाम है और आप क्या हमारे सनातन भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम गुरुदेव भगवान ने श्याम सुंदर दास नाम रखा है। और सब बता ही दिया पाठक जी ने, मुझे क्या बताना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की विशेष अनुकंपा और विशेष महिमा हर शिष्य पर रहती है। और वास्तव में परम पूज्य स्वामी जी महाराज मेरे लिए तो क्या, हम सब शिष्यों के लिए, सब गुरु भाइयों के लिए परमात्मा, साक्षात परमात्मा का अवतार है। और अब अधिक ना बोलते हुए हमारे पाठ जी ने सब कुछ बता ही दिया, बोलने को नहीं किया गया। चौपाई रामचरितमानस की सुना दीजिए थोड़ा, कोई भी उसके बारे में, ताकि भक्तों को थोड़ा सा मार्ग मिल सके। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटहे न जीवन केर कलेसा। बिना परमात्मा के श्री चरणों में आए हुए इस जीवन से कोई किसी प्रकार से, कितनी भी भौतिक व्यवस्थाएं आप इस सांसारिक जीवन में, कितना भी भौतिकता में चले जाओ, जब तक श्री चरणों में नहीं निवास करोगे, अपने को समर्पण नहीं करोगे, तब तक कोई काम बनने वाला है। आप परिचय दीजिए, आपका क्या शुभ नाम है? गुरु जी के बारे में तो शब्द और बताएं, हम लोगों को जानकारी अधिक नहीं है, आप तो उससे जुड़े हुए हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज देहाती क्षेत्र में एक गांव कलाकंद है, वो जन्मस्थली है गुरु जी की। और वहीं पर थोड़े आगे 200 मीटर दूर जाके एक जो खाली जगह पड़ी थी, एक ग्राम समाज की जगह पड़ी थी, वहां पर जाकर के परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी जो है भजन की तपोस्थली बनाई और धीरे धीरे वहां पेड़ पौधे लगाए। और उसके बाद आगे रेत का कुआं था, वहां से जल ला के अपने सिर से घड़ा ला के, उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, पौधे लगा दिए। आज पूरा बाग जो है बिल्कुल सुरक्षित है, संरक्षित है। वह हमारे बड़े गुरु भाई जो श्री ओमदास जी महाराज रह रहे हैं। फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज कंठस्थ चारों वेदों के ज्ञाता है, गीता, रामायण, भागवत इत्यादि पुराण। कहीं से आप किसी प्रकार से कहीं भी कोई त्रुटि हो, बड़े प्यार से, बड़ी गहराई से आपको तरह तरह की ग्रंथों से ला करके आपका समस्या का निराकरण करेंगे। और उसके बाद फिर गुरुदेव भगवान ने उनके परम पूज्य, परम सत्य त्याग तपस्या ज्ञान वैराग्य की साक्षात मूर्ति श्री 1008 श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज जी ने, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के गुरुदेव भगवान थे, उन्होंने कहा कि आप जो है गायत्री माता का अनुष्ठान करें। तो हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 3.5 वर्षों का अनुष्ठान किया। और उसकी क्या महिमा और क्या कृपा, साक्षात माता ने आशीर्वाद दिया है। और आज हमारे गुरुदेव भगवान बहुत अच्छी व्यवस्था ये दातानंद में बनाई है, हमारे पाठक जी ने सब कुछ बता ही दिया है। और जब स्वामी जी वहां बैठे थे गायत्री माता का अनुष्ठान करने के लिए, तब से आज तक मैं अपनी गायों का घी स्वयं बनाता हूँ। आश्रम पे गाय है 18-20 और स्वयं अपने हाथों से खिलाता हूँ। और अपना स्वयं घी, मोल का घी नहीं, अपना स्वयं घी बना करके और अखंड ज्योति को जाता है वहाँ, जो गुरु जी की आज भी अखंड ज्योति जल रही है। कितने वर्षों से चल रही है? जब से अनुष्ठान किया है तब से लगातार जली ही रही है आज तक। हाँ, तो जो है सही भक्तों से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आए
और ये जो यज्ञ और से प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, इसमें आकर सहभागी बने, अपने को कृतार्थ करें। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका शुभ नाम, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुरु जी ने सत्यनारायण दास रखा है और गुरु जी से हम गुरु जी मूल निवासी कलाकंद के हैं, थोड़ा तेज बोलिए। कलाकंद गांव के हैं। वहीं पे हमारी नंसार है, तो नंसार से आवागमन रहा जब से गुरु जी ने तपस्या स्टार्ट की तब से आज तक। और गुरु जी बहुत ही महान संत हैं। जय हो। आज सौभाग्य है कि हमारे मामा श्री विश्वजीत उपाध्याय जी का उपनयन संस्कार भी हुआ है, और मैं तो ये सभी ब्राह्मणों से प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए, क्योंकि हमारी श्री मारुति कोचिंग क्लासेस का एक छोटा सा स्लोगन है कि शिक्षा और संस्कार यही है हमारा आधार। तो मैं आपको छोटा सा अपने संकल्प का परिचय भी दे दूं कि 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प के नाम से बहुत छोटे से संकल्प में बाबा के चरणों की सेवा कर रहा हूँ, जिसमें 1101 विभिन्न स्थानों पे मंदिरों में हनुमान जी की प्रतिमाओं की स्थापना करने का प्रण लिया गया है। यह संकल्प 2018 में लिया गया था। आज वर्तमान में लगातार 2018 से कार्य करते हुए हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 2018 में एक साथ हमने 3 अलग अलग विभिन्न पूजनीय देवस्थानों पर बाबा की स्थापना करवाई थी। 2019 में एक साथ 6 विग्रहों की स्थापना हुई थी। 2020 में लॉकडाउन था। 2021 में एक साथ हमने 9 विग्रहों की स्थापना कराई थी। 2022 में पिछले साल एक साथ 12 विग्रहों की स्थापना हुई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3, 6, 9, 12 इस बार हम एक साथ 15 अलग अलग विभिन्न पूजनीय देवस्थान पर हनुमान जी महाराज की स्थापना कराएंगे। 56 पे चल कहाँ रही है? क्यों चल कहाँ रही है? उसके बाद 6 अप्रैल को हम एक साथ जो है 71 हनुमान जी की प्रतिमाओं की स्थापना करने में सफल हो जाएंगे। और मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपने हनुमान जी महाराज के दर्शन कराऊंगा। गुरु जी महाराज के जो अनुष्ठान चल रहा है उसके दर्शन कराऊंगा, गौशाला के दर्शन कराऊंगा। और उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार के द्वारा जो मुझे एक सपोर्ट है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, उसके बल पे ही हमें यहाँ तक संभव हुआ है आना। तो सभी लोग, ऐसा नहीं है कि अकेले ही हनुमान जी हैं, आप भी अपने परिवार के लिए हनुमान, जामवंत, 33 कोटि देवी देवताओं में से किसी के भी रूप में आप अपने परिवार में अपना फर्ज निभा सकते हैं। शर्त यह है कि नियत, ईमानदारी, समर्पण के बल पे ये सब चीज़ें संभव होती हैं। और हमारे परिवार के लिए बड़ा ही गौरव है कि हमारा मतलब चाचा जी का बेटा और छोटा भाई अभिषेक पाठक, आज अभिषेक भी यहाँ पे है, हमारा छोटा भाई होने के साथ साथ हमारा गुरु भाई भी है। तो हम अभिषेक से पूछेंगे, बेटा हमारा तो सौभाग्य है, लेकिन आप भी थोड़ा सा गुरु जी के बारे में बताएं और हमारे संकल्प के बारे में बताइए। जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो आपको किस तरह से, मतलब क्या आपको ये सुनने को मिलता है कि हमारे और आपके परिवार के द्वारा जो हम लोग सनातन धर्म का स्तंभ गाड़ रहे हैं, उसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? जय श्री राम। एयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम सौभाग्य से ऐसा पावन संयोग बना है जो गुरुदेव भगवान के यहाँ पे ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। भागवत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है कि भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। एक नहीं, दो नहीं, 2-4 भी नहीं, भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्जितेन, यानी कि बहुत से जन्म का जब आपका अर्जित होता है, बहुत से पुण्य अर्जित होते हैं, तब ऐसा पावन संयोग बनता है जिसमें ऐसी सन्निधि आपको प्राप्त हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तो हमको भगवान श्री गुरुदेव भगवान का ये जो सत्संग चल रहा है उसकी हमको अनुभूति हुई है, प्राप्ति हुई है। तो सबसे पहले सबसे जो मूल कृपा पात्र हैं हम सब लोग हैं, तो गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री कमल पाठक जी हैं, जो जिनका संकल्प है 1101 श्री हनुमान जी के सिंदूरी श्री विग्रह का स्थापना का। तो मैं काफी जगह जाता हूँ, तो जहाँ मुझे पता लगता है कि भैया ने वहाँ पे हनुमान जी के श्री विग्रहों की स्थापना करवाई है, तो एक बहुत अच्छी सी अनुभूति होती है कि हमारे परिवार के द्वारा यहाँ पे स्थापना हुई है।
और वहाँ परिवार का बढ़ चढ़ के नाम आगे बढ़ रहा है। और भैया ने जो संकल्प ले रखा है तो इसमें हम सबको भी सहभागिता करनी चाहिए, तन मन धन जिस प्रकार हमसे हो सकता है करनी चाहिए। दूसरा है कि गुरुदेव भगवान का होना भी बहुत आवश्यक है। जब तक गुरु नहीं होते हैं तब तक हमें आगे के लिए मार्गदर्शन नहीं मिलता है, क्योंकि रामचरितमानस में भी चौपाई है कि बिन गुरु भवनित तरही न कोई, चाहे बिरंज शंकर सम होई। अगर शंकर भगवान भी अगर उनके गुरु नहीं है तो वो भी निध से पार नहीं हो सकते। इसलिए गुरुदेव भगवान का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है कि गुरुजी शुरू से ही तपस्या में रहे हैं। तो गुरुजी ने एक दिन बताया था कि गुरुजी ने जब अनुष्ठान में बैठे थे तो गुरुजी ने अपना कलश स्थापन किया था। कलश स्थापन के समय गुरुजी ने कलश में जो पानी भरा था, जल भरा था, और उसके बाद जो आम के पत्ते जो उस पर लगाए थे, वो जब तक गुरुजी का 3.5 वर्ष तक शायद अनुष्ठान चला था तब तक वो ना तो गणे में से पानी कम हुआ और ना ही वो पत्ते सूखे। अनुष्ठान के बाद भी गुरुजी ने बताया था कि वो पत्ते 3.5 वर्ष तक उसमें कभी पानी भी नहीं बढ़ाया गया और वो पत्ते बिल्कुल वैसे ही हरे के हरे रहे। और गुरुदेव भगवान का बहुत प्रताप है और हमें परम सौभाग्य है कि हमको ऐसे सहज गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हुई और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। सबसे पहले बड़े हमारे जो ताऊ जी हैं श्री सुभाष चंद्र पाठक जी, उन्होंने हमारे यहाँ मतलब परिवार में गुरु मंत्र लेके इस चीज को आगे बढ़ाया। फिर मम्मी पापा भैया ताई ताऊ जी और आगे भी हमारा पूरा परिवार गुरुदेव भगवान से दीक्षित हो चुका है और भगवान के श्री चरणों में तत्पर रहता है। इसी के साथ आप अपना परिचय दीजिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा नाम विशेष उपाध्याय है। मैं आश्रम के गुरु जी के पास आया हूँ दर्शन करने के लिए। और इधर बीच में आओ, बीच में आ जाओ माँ। मैं विशेष उपाध्याय ग्राम सादुलागंज से आया हूँ आश्रम पे गुरु जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे यज्ञ और भागवत हो रही है। आप कहाँ सर्विस करते हो? देहरादून में सर्विस कर रहा हूँ। तो अभी कहाँ से आ रहे हो? देहरादून से आ रहा हूँ दर्शन करने के लिए। हम लोग जो है आपको अपने श्री गुरुदेव का दर्शन कराएंगे और जो भी हमारे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान भंडारे की तैयारी चल रही है आपको उसके जो है दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त। श्री 1008 श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज द्विचरी वाले स्वामी जी बजरंगबली की कृपा से हमारा सौभाग्य है गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से इतना बड़ा अनुष्ठान। और ये पीछे आप विशाल मंदिर देख रहे हैं, ये श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से ये मंदिर है। लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कल ये कार्यक्रम का समापन होगा। बाबा सुबह देवी देवताओं के पट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। कल सुबह भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा से आप ये देख सकते हैं, ये यज्ञ हवन कुंड है। यहाँ पे यज्ञ है, 11 कुंडीय यज्ञ है। लक्ष्मी नारायण भगवान की परिक्रमा भक्त जो है लगातार कर रहे हैं। Yeah.
बनेगा।